Welcome students once more. Let's take short answer type questions of this chapter. Yes. Question number 1. Find in the first stanza 3 things that cannot happen in a treeless forest. तो आपको 3 चीजें पहले स्टेंजे में जो बताई गई हैं जो कि पेड़ों के बिना जो जंगल होगा उसके अंदर नहीं हो सकती. तो क्या है? The 3 things that cannot happen in a treeless forest. 3 things cannot happen in a treeless forest. 3 चीजें हैं वो बिना पेड़ों के जंगल के अंदर है वो नहीं हो सकती. फर्स्टली, ए बर्ड कैनॉट सिट ऑन ए ट्रीज इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट. सबसे पहले कि एक पक्षी अगर पेड़ ही नहीं है तो उनके ऊपर है वो पेड़ों के बिना जंगल के अंदर है वो नहीं बैठ पाएगा. एक पक्षी नहीं बैठ पाएगा अगर जंगल है, अगर जंगल के अंदर पेड़ ही नहीं है तो वो नहीं बैठ पाएगा. सेकेंडली, एन इंसेक्ट कैनॉट हाइड इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट. दूसरा, कोई भी इंसेक्ट है अगर वहां जंगल के अंदर पेड़ नहीं है तो वो वहां पर छुप नहीं पाएगा. एंड द सन कैन नॉट bury its feet in the shadow of the forest if the forest is treeless. Now question number 2. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. What picture do these words create in your mind? Sun bury its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? तो जो sun bury its feet in shadow, इससे आपके माइंड में कौन सी तस्वीर आती है और पोएट का sun's feet से क्या अभिप्राय है? The sun's feet refer to the heat and rays of the sun that fall on the ground. सन फीट का मतलब है कि वो गर्मी और वो किरणें जो कि जमीन के ऊपर है वो सूरज की किरणें और सूरज की जो तपश है वो जमीन पर जो गिर रही है उससे मतलब है. सिंस देयर आर नो ट्रीज, क्योंकि अब पेड़ ही नहीं है, देयर विल बी नो शेडो, कोई वहां पर परछाई नहीं होगी, कोई छाया नहीं होगी. द सन रेज विल फॉल ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली. सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर आएंगी. हाउएवर ए फॉरेस्ट फुल ऑफ ट्रीज, द शैडो हाइड्स द सन रेज एंड इट अपीयर्स दैट सन इज burying its feet in the shadow of the trees in the forest. और अगर क्या होता है कि अगर सूरज है वो वहां पर नहीं है तो क्या है कि सूरज है वो छुप जाता है और ऐसा लगता है कि सूरज है उसकी किरणें हैं वो शैडो के कारण है वो दिखाई नहीं दे रही हैं. व्हाट आर द ट्रीज इन द पोयम? वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम? इस पोयम के अंदर है वो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो कहाँ पर हैं? व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू? और उनकी शाखाएं, उनकी जड़ें और उनकी छोटी टहनियां क्या कर रही हैं? व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? और कवि है उनकी शाखाओं को, पेड़ों की शाखाओं को किसके साथ तुलना कर रहा है? इन द पोएम द ट्रीज आर कन्फाइंड टू द लिमिट्स ऑफ द पोएटस हाउस. इस पोएम के अंदर जो पेड़ हैं वो पोएटस के घर की सीमा के अंदर ही है. ठीक है, वो उसकी घर तक ही सीमित हैं. देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वरेंडा फ्लोर. उनकी जड़ें हैं वो पूरी रात बरामदे के फर्श के अंदर से अपने आप को आजाद करने के लिए कोशिश कर रही हैं, अलग करने की कोशिश कर रही हैं. द लीव्स मेक अटेम्प्ट टू मूव टुवर्ड्स द ग्लास. और जो पत्ते हैं वो दर्पण की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड एक्सर्ट प्रेशर टू ब्रेक इट. और उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो टूट जाए. वाइल दी स्मॉल ट्विग्स गेट स्टिफ एंड टाइट विद एक्सर्शन. और जो छोटी शाखाएं हैं वो बिल्कुल सख्त हो चुकी हैं, अपना हार्डवर्क कर करके वो टाइट हो चुकी हैं, थकने के बाद वो टाइट हो चुकी हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? पोएट है वो पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उनकी तुलना किसके साथ है वो कर रही है? The poet compares the long cramped branches shuffling under the roof to newly discharged patient. Poetess है वो जो लंबी लंबी शाखाएं हैं वो उनकी तुलना रूफ के अंदर जो
शफल कर रही हैं, हिल रही हैं, उनकी तुलना उन रोगियों से कर रही है जो अपने अभी अभी हॉस्पिटल से जिनको डिस्चार्ज किया गया है और वो हॉस्पिटल की तरफ है वो आ रहे हैं दरवाजे की तरफ, हु लुक हाफ डिसओरिएंटेड एंड कंफ्यूज, जो कि थोड़े कंफ्यूज हैं कमजोरी के कारण, एंड सफरिंग आफ्टर सफरिंग लॉन्ग इलनेस, क्योंकि वो लंबे समय से बीमार थे और अब वो ठीक हो गए हैं, इसलिए वो ठीक हो चुके हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज हैं अपनी इलनेस के बारे में। एज दे मूव टवर्ड्स द क्लिनिक डोर, और वो दरवाजे की तरफ है वो आ रहे हैं। द लार्ज ब्रांचेस ऑफ द ट्री बिकम क्रैम्ड अंडर द रूफ एज दे वांट टू सेट फ्री सो दैट दे आर एबल टू स्प्रेड देमसेल्फ फुल्ली इन द ओपन एयर आउटसाइड। और जो लंबी ब्रांचेस है वो छत के नीचे हैं और वो अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रही हैं, आज़ाद करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो खुली हवा के अंदर आ सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द पोएट describe the moon at the beginning of the stanza third and at its end। थर्ड स्टेंजा के शुरू के अंदर पोएम है, पोएम के अंदर पोइटेस ने मून को कैसे डिस्क्राइब किया है और उस थर्ड स्टेंजा के लास्ट में मून को कैसे डिस्क्राइब किया है, व्हाट कॉजेज दिस चेंज, और ये जो मून के अंदर बदलाव आया है वो क्यों आया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा द पोइटेस मेंशन दैट फुल मून इज शाइनिंग इन दी ओपन स्काई इन दी फ्रेश नाइट। थर्ड स्टेंजा के शुरू के अंदर पोएटेस ने ये डिस्क्राइब किया है कि मून है वो पूरी तरह से चमक रहा है आकाश के अंदर और ताजी रात के अंदर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेंजा शी डिस्क्राइब दैट द मून ब्रेक्स इनटू मैनी पीसेस। लेकिन थर्ड स्टेंजा के लास्ट में पोएटेस ने कहा है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा है वो टूट चुका है, कई टुकड़ों के अंदर टूट चुका है, जस्ट लाइक ए क्रैक्ड मिरर, जिस प्रकार से एक दर्पण टूट जाता है। एंड शाइन्स ऑन दी हेड्स ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री, और वो लंबे ओक के पेड़ के ऊपर है वो चमक रहा है। एज द ट्रीज मूव आउटसाइड फ्रॉम हर हाउस दे कवर सम मून लाइट, क्योंकि उसके घर से पेड़ हैं वो अब जा चुके हैं और वो चंद्रमा के ऊपर है, चंद्रमा की रोशनी को जमीन तक नहीं आने दे रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। एंड इट कैन बी सीन ओनली इन स्मॉल पोर्शन, इसलिए चंद्रमा है वो कुछ पूरा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिस जस्टिफाइड द फैक्ट दैट द पोएटेस और द पोएट सेज दैट द मून हैज ब्रोकन इन पीसेस, और इससे ये प्रतीत होता है कि पोएटेस ने ये जो इमेज है वो यूज किया है कि मून इज ब्रोकन इनटू पीसेस, कि चंद्रमा है वो कई पीसेस के अंदर, कई टुकड़ों के अंदर टूट चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। क्या होगा जब पेड़ों के अंदर से क्या होगा जब घर से पेड़ हैं वो चले जाएंगे। व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लासेस ब्रेक, शीशा है वो दर्पण है वो टूट जाएंगे। एंड स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइशन स्टिल रीच द रूम्स ऑफ द हाउस लाइक ए वॉइस, लेकिन फिर भी जो पेड़ों की पत्तों की स्मेल है और जो वहाँ काई एल्गी वगैरह उगी हुई है उसकी जो स्मेल है वो पोएटेस के घर तक आ जाएगी। जिस प्रकार से जो वॉइस है, कोई भी आवाज है वो पहुंच जाती है, ठीक है, वैसे ही वो उनकी जो स्मेल है वो पोएटेस के घर तक आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, why do you think the poet does not mention the departure of the forest from the house in her letter। पोइटेस है वो अपने लेटर्स के अंदर पेड़ों के उसके घर से प्रस्थान करने की बात को क्यों नहीं मेंशन कर रही है। could it be that we are often silent about important happenings that are so unexpected that they embrace us। think about this again when you answer the next set of questions। तो इसका आंसर है वो कैसे रहेगा। The poetess hardly mentioned about the departure of the forest from the house in her letter। poetess है वो बिल्कुल भी इस बात का मेंशन नहीं कर रही कि उसके घर से पेड़ हैं वो प्रस्थान कर रहे हैं। because human beings, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, okay I have to roll it up, yes, the poet hardly mentioned about the departure of the forest from the house in her letters because human beings generally don't care for nature, क्योंकि इंसान है वो नेचर की बिल्कुल केयर नहीं करते हैं in the first place, मतलब वैसे तो।
Hence, she thinks that nobody would be interested to know how hard the trees are trying to set themselves free. इसलिए कोई भी इस बात के अंदर रुचि नहीं लेगा कि किस प्रकार से पेड़ है वो अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं. She also mentions that if human being would have really cared for trees, they would never think of destroying them. और वो ये कहना चाहती है कि अगर इंसानों ने कभी भी पेड़ों के बारे में सोचा होता तो वो उनको कभी भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करते. Therefore, we can understand that the poet could feel the whole beauty of trees moving back to the forest and she was immediately happy to realize it. और इस प्रकार से पोइटेस इस बात को समझती है कि किस प्रकार से जो सुंदर पेड़ हैं वो अपने फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं और वो इस बात को रियलाइज करके बड़ी ही खुश है. अब लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन थीम और central idea of the poem The Trees. तो in this poem the poetess want to say that freedom is a must for our survival. इस poem के अंदर poetess ये कहना चाहती है कि freedom है वो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है. She says that the trees inside our house are struggling hard to come out to breathe in the open air of the forest. वो ये कहना चाहती है कि पेड़ हैं वो उसके घर के अंदर खुली हवा के अंदर सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं. सो फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्रिएचर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन प्लांट्स एंड ट्रीज. और इस प्रकार से पोएटेस ये कहना चाहती है कि आज़ादी सबको प्यारी होती है, आज़ादी सबके लिए जरूरी होती है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई बर्ड हो, और इवन पौधों और पेड़ों को भी आज़ादी है वो चाहिए होती है. तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लेना. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.